दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी कक्षा 10वीं पार्ट 2। पाठ का नाम है वात्सल्य भाव। उसके अंतर्गत आपके दो पाठ आते हैं, एक तो कवितावली और दूसरा पाठ है सोए हुए बच्चे से। ये दो पाठ आपके आते हैं वात्सल्य भाव के अंतर्गत, जिसमें हम आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या जो बताना है आपको वो बता देंगे। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं प्रश्न उत्तरों की आज के इस वीडियो में, तो आप अच्छे से देखिएगा। तो इस साल के लिए मैं आपको बता दूंगा कौन सा प्रश्न आपको याद करना है, कौन सा प्रश्न नहीं पढ़ना है पार्ट 2 से। जिसमें हम निशान लगाएंगे वो आपको पढ़ना रहेंगे, जिसमें निशान नहीं लगेंगे वो इस साल नहीं पढ़ना है, अगले साल आपको याद करने रहेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो यदि आपको समय पर नहीं मिल पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सखी प्रातःकाल किसके द्वार पर जाती है? सखी प्रातःकाल किसके द्वार पर जाती है? तो सती प्रातःकाल अवधेश दशरथ जी के द्वार पर जाती है। बालक राम किस वस्तु को मांगने का हठ करते हैं? तो बालक राम चंद्रमा खिलौनों की मांग करते हैं। बच्चे की आंखों की तुलना किससे की गई है? बच्चे की आंखों की तुलना तितली के पंखों से की गई है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव कौन विहार करता रहता है? तो तुलसीदास के मन मंदिर में भगवान राम की छवि विहार करती रहती है। ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया? ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए जड़ी बूटियाँ दी है। तो अब मैं बता देता हूँ, ये प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है इस साल। प्यारे बच्चों सभी देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल पूछा जाता है। देखिए पहला प्रश्न, सखी ठगी सी क्यों रह गई ही? तो सखी भगवान राम की बाल छवि को देखकर दंग रह जाती है और राजा अपनी गोद में जब उन्हें खिलाते हैं तो उनकी छवि को देखकर सखी ठगी सी रह जाती है। माता बालक राम की कौन सी चेष्टाओं से प्रसन्न होती है? तो माता बालक राम की बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर प्रसन्न होती है। कभी बालक रामचंद्र खिलौनों की मांग करते हैं तो कभी स्वयं का ही प्रतिबिंब निहार कर डरने लगते हैं। कभी ताली बजाकर नाचने लगते हैं तो कभी बाल हट करने लगते हैं। इतना आपको लिखना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है? तो बालक राम का मुख सौंदर्य अनुपम है। उनका मुख कमल के समान है और घुंघराले बाल हैं, दांत बिजली के समान चमकदार है। उनके गले में मोतियों की माला है और मालों पर लटक रही है। कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित है। उनके होंठ नवीन पत्तों के समान कोमल है। ये ऐसा आपको उसमें लिखना है। तो आपको यहाँ से ये प्रश्न आपका दो नंबर में लगभग पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपका सोए हुए बच्चे से है और इस साल के लिए ये प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा। इस साल ये चैप्टर आपका हटा दिया था, फिर भी हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे कि बच्चे के रेशमी बालों को कवि अपनी हथेलियों से क्यों स्पर्श करना नहीं चाहता है? तो कवि बच्चे के रेशमी बालों को विवाई वाली पथरीली हथेलियों से स्पर्श नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल, कोई रंगीन मनसूबा, कोई कामयाब भविष्य टूट न जाए। अर्थात वो अपनी दुरावस्था को उसके स्वर्णिम भविष्य के मार्ग में बाधा नहीं बनने देना चाहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे जो 3 नंबर में जो प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में। कभी कभी यह आता है तो आपको लिखना रहेगा। तुलसीदास ने बालक राम के किस स्वभाव का चित्रण किया है? तो तुलसीदास कहते हैं कि भगवान राम बाल्यावस्था में कभी हट करके चंद्रमा मांगते हैं तो कभी स्वयं का ही प्रतिबिंब निहार कर डर जाते हैं। कभी ताली बजाकर नाचकर अपनी सभी माताओं को क्या करते हैं, उनका मन मोह लेते हैं। तो कभी ऋषियाकर हट करने लगते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही हठी व साथ साथ मृदुल है। वे अपनी सुंदर मोहक बाल चेष्टाओं से सभी का मन मोह लेते हैं।
उनके स्वभाव में बाल हट की सर्वाधिक झलक दिखाई देती है। इतना आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। तुलसीदास ने बाल हट का स्वाभाविक चित्रण किया है, इस उक्ति को पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। कभी यदि ये प्रश्न आए तो आपको लिखना है कि तुलसीदास ने बाल हट का स्वाभाविक चित्रण किया है। भगवान राम बाल हट करते हुए चंद खिलौनों की मांग करते हैं। माँ मुझे वो चंद खिलौना ही दीजिए जो आकाश में दिखाई दे रहा है, मैं उसी से खेलूँगा। उनकी इस हट से माताएं भी सोच में पड़ जाती है कि कैसे उनसे इस हट को वे पूरा करें। तुलसीदास ने उनके बाल हट का सजीव वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखिए, हरिनारायण व्यास। ये प्रश्न आपका इस साल के लिए नहीं है। तो हरिनारायण व्यास ने अपने ख्यालों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो कवि ने बात जो इस साल नहीं है, मतलब साथियों हम बात कर रहे हैं परीक्षा होने वाली 2021 की, ठीक है। 2021 में जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उसकी अगले साल यदि 2022 की बात करेंगे हम तो वो उसमें आपका हो सकता है ये पार्ट, है ना। कवि ने इस कविता में अपने ख्यालों की कमियों का जिक्र किया है कि मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं है कि वे किसी के सपनों का आधार बने। मेरे ख्याल दुनियादारी की लपेटों से झुलस गए हैं। बार बार मिली असफलता से ये लहूलुहान है। मेरे ख्यालों में ऊर्जा का संचार नहीं है, ये किसी को प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। मैं संसार में निरंतर जूझते रहने से हताश हो गया हूँ, इसीलिए मेरे विचार भी नकारात्मक हो गए हैं, उनमें हताशा आ गई है। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने पार्ट 2 हिंदी कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़े हैं। यहाँ से प्रश्न आपका आता ही आता है, तो अच्छे से इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लें या स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। अब हम पाठ पढ़ेंगे, इस पाठ का जो संदर्भ प्रसंग पढ़ेंगे वो हम इस वीडियो के बाद सुबह या शाम को डाल देंगे, तो वो भी आप अच्छे से समझिएगा। आपको बताएंगे, उसका अर्थ बताएंगे, संदर्भ बताएंगे, प्रसंग बताएंगे और व्याख्या बताएंगे। तो उस वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर ले, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।